हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में इंस्टॉलेशन रिलेटेड चर्चा जो है अपन करने वाले हैं। और यहां जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे कहा था कि अल्टीमेट डेटा साइंस सीरीज में केवल अपन थ्योरी कॉन्सेप्ट का झुंझुना नहीं बजाने वाले, मतलब बजाने वाले हैं, क्योंकि उसके बिना तो फिर यार डेटा साइंस दुनिया अधूरी सी लगेगी बिना कॉन्सेप्ट थ्योरी जाने, है कि नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी मजबूत जोड़ जो है वो प्रैक्टिकल कोड इंप्लीमेंटेशन विद रिजल्ट ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग की रहने वाली है। तो अगर कोड इंप्लीमेंट करना है तो कोई प्लेटफॉर्म, कोई टूल तो बताओ, है कि नहीं। हवा में कोड इंप्लीमेंट करेंगे क्या? तो जी उसी के इंस्टॉलेशन की आज बातचीत होने वाली है। एक ऐसा टूल प्लेटफॉर्म जो कि बड़ा लाइट वेट है, बड़ा सिंपल है, बड़ा बिगनर फ्रेंडली है, और साथ ही साथ पूरे डेटा साइंस की दुनिया में भैया बोलबाला मचा रखा है, जुपिटर नोटबुक। अब अगर ये जुपिटर नोटबुक अपने को अपने सिस्टम पे चाहिए तो उसके लिए आपको एनाकोंडा नेविगेटर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा रे बाबा। अब ये एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली अपने गूगल बाबा के पास जाना है और वहां टाइप करना है एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड, और आपको जो ऑफिशियल लिंक होगी www.anaconda.com डाउनलोड्स, उसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये नजारा पेश है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डाउनलोड, जिसके ऊपर आपको अपना जो मेल आईडी है वो केवल मेंशन करके एग्री करके सबमिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने अगला नजारा कुछ ऐसा दिखेगा जी, जिसपे आपको अभी वो डाउनलोड नाउ का बटन जो है वो दिखाएगा, जिस बटन के ऊपर विंडोज वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जो ओएस जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, वो डिटेक्ट करके आपको बताता है कि जी विंडोज के लिए आपको करना है। डोंट वरी, मैक के लिए भी बताने वाला हूं, पहले विंडोज तो देख लेते हैं क्या स्टेप से क्या सिनारियो है। तो यहां पे भैया विंडोज के लिए आपको इंस्टॉल करना है, कर लो जी, कौन परेशानी की बात नहीं है। यहां पे क्लिक करोगे आपके समक्ष एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होते हुए आपको देखने को मिलेगी। EXE एक्सटेंशन वाली फाइल आपके सिस्टम में जैसे ही डाउनलोड हो जाती है आप उस पर क्लिक करोगे, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा फ्रेश नजारा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि एक वेलकम स्क्रीन है आपके एनाकोंडा इंस्टॉलेशन की, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ते ये नजारा फिर आपको दिखेगा कि उनका जो लाइसेंस एग्रीमेंट है, जो उनकी शर्तें हैं वो आपको मान्य है, ऐसा भैया आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे अब वो आपसे पूछेगा कि इंस्टॉलेशन टाइप क्या है। तो आप इंस्टॉलेशन टाइप, वैसे तो दो टाइप है, एक जस्ट मी होता है या फिर सभी यूजर्स के लिए, तो आपको जो रेकमेंडेड है उसी के साथ चलिए, जस्ट मी पे क्लिक करके नेक्स्ट पे कर दीजिए भैया क्लिक। और जैसे ही क्लिक कर दोगे अब यहां इंपॉर्टेंट मामला है जो आपको समझना है, एडवांस्ड इंस्टॉलेशन ऑप्शन। यहां सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है क्रिएट करना चाहते हो शॉर्टकट ये अपने एनाकोंडा के लिए, हाँ जी कर दो, शॉर्टकट क्रिएट कर दो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन बड़ा अहम है, रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज द सिस्टम पाइथन 3.12। यानी कि एक बड़ी खुश खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए आपके सिस्टम में पहले से पाइथन इंस्टॉल नहीं है, कोई भी वर्जन, किसी भी वर्जन का पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो टेंशन लेने का नहीं कि हम पाइथन कैसे फिर भैया इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एनाकोंडा नेविगेटर अपने साथ खुद का पाइथन लेके आता है। जब भी आप एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करते हो तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट ये रहता है कि वो अपने साथ अपना अलग ही पाइथन लेके आता है, उसका अलग ही वर्जन लेके आता है, और उसे वो आइसोलेटेड मैनर में कोऑर्डिनेट और मैनेज करता है। तो इसीलिए अरे मेरे पास सिस्टम में पहले से पाइथन नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। अगर एनाकोंडा नेविगेटर आ गया तो लाइव जिंगा लाला, उसी में सब कुछ भैया तुमने पा लिया है। लेकिन अगर मान लो अगर आपका पहले से पाइथन जो है इंस्टॉल्ड है, कोई तो वर्जन होगा पाइथन का जो आपने प्रीवियसली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा होगा, तो उस केस में भी अगर आपने इसे टिक कर दिया तो कोई परेशानी नहीं है। यानी दोनों ही केसेस में, चाहे पहले से इंस्टॉल हो या पहले से इंस्टॉल ना हो, अगर आपने इसे टिक कर दिया तो कोनो परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा नेविगेटर जो अपना पाइथन वर्जन लाया उसे वो आइसोलेटेड मैनर में ही इस्तेमाल में लेता है, अपना उसी से काम करवाता है। तो यहां रजिस्टर पे टिक करने का मतलब यह है कि यू आर बेसिकली अलाउिंग एनाकोंडा 3 एज अ प्राइमरी पाइथन 3.12 ऑन द सिस्टम। तो ये आपका प्राइमरी पाइथन सोर्स रहेगा जो कि एनाकोंडा अपने साथ यहां पे लेके आया है, विच इज काइंड ऑफ सेफ। ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला नहीं है। तो आप यहां पे भैया टिक मार्क करके आगे बढ़ जाइए। इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करोगे आपकी फाइल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे प्रोग्रेस बार आगे बढ़ता जाएगा आपका इंस्टॉलेशन भी आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही प्रोग्रेस बार खत्म हो जाएगा तुरंत आपको यहां पे ये स्क्रीन दिखेगी जिसपे आपको फिनिश करके कार्यक्रम खत्म कर देना है, और यहां पे आपका एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च हो जाएगा। ये विंडोज का कार्यक्रम था जो आपको समझना था। अब मैक के लिए क्या करना है जी? अरे मैक के लिए वही नजारा, अरे पहले ये देखा था ना, ये देखो डाउनलोड नाउ पे ये देखा था, विंडोज आ गया था, अब यहां पे आपको मैक देखने को मिलेगा इस बटन पे। अब मैक में भी फिर वो इंटेल होता है, M1 M2 चिप वगैरह वाला जो फंडा होता है वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग चुन लीजिएगा, और उसके बाद जो फाइल आपकी डाउनलोड होगी सिस्टम में उसको ओपन कीजिए। जैसे आप उसको क्लिक करके ओपन करोगे तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल मैसेज फ्रॉम
मैक टू द मैक यूजर्स कि अभी आप भैया कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो क्या वो ट्रस्टेड सोर्स से है वगैरह वगैरह, ऐसा अपने को बताता रहता है, वार्निंग देता है। तो जी कोई दिक्कत नहीं, अलाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाने का। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये स्क्रीन, इंस्टॉलेशन स्क्रीन आपको दिखेगा, वेलकम स्क्रीन, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन, रीडमी, लाइसेंस, डेस्टिनेशन वगैरह, ये सब चीजें। लेकिन आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट कंटिन्यू कंटिन्यू, लाइसेंस एग्री, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बस यही करना है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू किया, उसके बाद जैसे आपके सामने लाइसेंस आता है तो एग्री करके भैया आगे बढ़ जाइए, कंटिन्यू, और उसके बाद यहां पे इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिलेगा। इंस्टॉलेशन टाइप वही सेम रखिएगा जो हमने प्रीवियसली विंडोज में सिलेक्ट किया था, और समरी में आपको ये मैसेज देखने को मिल जाएगा, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहां पर रिस्पेक्टिवली क्लोज पे क्लिक करके कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा। और जैसे ये हो जाता है, आप जब एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करोगे, लॉन्च करोगे, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन अपने मुद्दे का एप्लीकेशन है जुपिटर नोटबुक। हालांकि बड़ी पावरफुल आईडी जैसे स्पाइडर, पाइचार्म, ये वाला फंडा भी इसमें है, लेकिन अपने को ज्यादातर जो काम लगने वाला है, काम जो अपन करवाने वाले हैं, जुपिटर नोटबुक पे रहेगा। हाँ, कुछ हद तक स्पाइडर भी यूज कर सकते हैं अपन, तो वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो पहले जुपिटर नोटबुक पे फोकस रखते हैं। अब यहां पे अगर आपको लॉन्च बटन विजिबल नहीं है, अगर इंस्टॉल बटन अगर ऐसे विजिबल है, तो इस पे क्लिक करके पहले से इंस्टॉल कर लेना है, और फिर लॉन्च बटन विजिबल होगा। और जैसे आप लॉन्च के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके लोकल होस्ट में बेसिकली आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। मुबारक हो, आपकी जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। इसमें मान लीजिए आपको अपनी पाइथन नोटबुक, नया पाइथन नोटबुक बनाने का है, तो कृपया करके न्यू पे जाइए। पाइथन 3 जैसे मैंने कहा था, ये अपना ही पाइथन लेके आता है, सोलली उसको ऑपरेट करता है, तो लीजिए जो पाइथन 3 पे क्लिक करते हैं। ये नया नोटबुक अभी अभी फ्रेश खुल चुका है आपके सामने, जिसके ऊपर अपन जो है सेल बाय सेल पाइथन कोड का इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। इसीलिए भैया ये बिगिनर फ्रेंडली है, क्योंकि जो भी कोड स्निपेट है, ऐसा नहीं कि आपको एक बार पहले पूरा लिख देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके रिजल्ट को अपन समझेंगे सेक्शन करके। नहीं नहीं नहीं, यहां पे पहले ही आप अपने कोड को सेक्शन वाइज, मॉड्यूलर वाइज डाल सकते हो, और फिर भैया उसके अलग 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 जो वेरिएंट्स होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे, उसका जो आउटपुट होगा उसको हम लोग समझ सकते हैं सेपरेटली। ये फायदे वाली बात है भैया, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे, अब एक एक कॉन्सेप्ट को और फर्दर डिवाइड करके उन कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे कोड स्निपेट्स को सेपरेटली यहां पे रिजल्ट के साथ समझा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 + 3, अब मैं मान लो सिंपल एडिशन आपको बताना चाहता हूं, और जैसे मैं इस पे शिफ्ट एंटर, रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, शिफ्ट एंटर, या फिर ये रन बटन भी आप क्लिक कर सकते हो। तो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग का 5 आ चुका है। फिर लेट्स से मैं ये काम करना चाहता हूं 3 - 2, अब ये अगले सेल में सब्ट्रैक्शन बताना चाहता हूं, ये लो जी 1 आ गया। आप बात समझ पा रहे हो? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अब एक और आखिरी बात इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, आउटपुट चेंज नहीं किया जा सकता। Once the output is here, it cannot be changed until and unless आप इनपुट चेंज करो। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है जी, देखो आउटपुट आपका एडिटेबल नहीं है, एडिट नहीं किया जा सकता, ये बात आपको समझनी है। उसे चेंज करने के लिए आपको इनपुट चेंज करना पड़ेगा, और जब तक इनपुट चेंज नहीं होता तब तक आउटपुट चेंज नहीं होगा। दिस इज द वेरी सिंपल एंड वेरी टू द पॉइंट मेथड टू वेरीफाई एनी पाइथन नोटबुक फाइल, कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट है या नहीं, या इनपुट बदल दिया गया, आउटपुट बदल दिया गया है, क्या है मैटर, उसको इस नियम के साथ जो है बड़ी इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मुझे यहां पे नीचे 2 चाहिए आउटपुट में, तो अपन यहां पे 4 कर देते हैं, 4 - 2, अब ये 2 होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो की बात। अगर आपको आ गई समझ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।